लखीमपुर खीरी में किसानों का जो प्रदर्शन हुआ, उस दौरान जो हिंसा हुई, उसमें लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद ट्विटर पे जो एक आबादी है वो इस बात को लेके परेशान थी कि वहाँ पे एक धर्म विशेष के लोग कैसे नज़र आ रहे हैं। इस बात को हाईलाइट करते हुए जो ट्वीट्स हुए उसमें सवाल उठाया गया कि उत्तर प्रदेश में ऐसे इलाकों में सिखों की इतनी आबादी कहाँ से आ गई। यही जानने के लिए जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करना है तो हमने एक वरिष्ठ सरदार जी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो पॉपुलेशन यहाँ की 10 एक छोटे मोटे ब्लॉक में नहीं बल्कि 10 ज़िलों में है और इसके पीछे एक नेहरू का एंगल है। उन्होंने नेहरू द्वारा करवाए गए एक सर्वे की जानकारी अनकट को दी। आइए आपको सुनाते हैं कि सरदार जी ने हमसे क्या कहा। एक्चुअली क्या था कि जब 1947 में बंटवारा हुआ ना, उस समय जवाहरलाल नेहरू और प्रताप सिंह कैरों उन्होंने हवाई सर्वे किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रताप सिंह कैरों से कहा कि क्या ये क्षेत्र आबाद हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको महापंजाब बना देंगे, आप इजाज़त दो और यहाँ से बाद में किसी को तंग मत करना। उन्होंने जाके पंजाब में पर्चे छपवाए, वो पब्लिसिटी की, तब लोग वहाँ से यहाँ के जंगलों में बस गए। आप जो बता रहे थे कि जो सर्वे हुआ था 47 में, तो ये सर्वे कहीं पे पड़ा हुआ है इंटरनेट पे या कहीं ऐसी जगह पे, इसको कहाँ रेफर कर सकते हैं? ज़माने में इंटर नहीं था, ये बिटवीन प्रताप सिंह कैरों एंड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था। मे बी पॉसिबल कि वहाँ होगा। अच्छा, तो जैसे इसका कोई पर्पस था, किस पर्पस से करवाया था ये सर्वे? पर्पस था कि यहाँ सब बियाबान जंगल थे। अच्छा। और उन्होंने ये देखा कि जो पंजाब के लोग हैं वो आके इसको आबाद कर सकते हैं। यहाँ के लोग तो पहले भी बहुत थे यहाँ पर, लेकिन आबाद नहीं हो रहा था। और जो पॉपुलेशन आई उसमें 30% तो यहाँ मर गई। उस वक्त इतने लंबे मच्छर थे, शेर थे, बाघ थे, उन्होंने मार दिया। 20-25% डर के भाग गए, उसमें 30% रुके होंगे जो कामयाब हुए। ये बात है। बियाबान जंगल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पलिया से 32 किलोमीटर जो है वो खजूरिया है। खजूरिया से लोग आटा पिसाने सर पे लाद के पलिया आते थे और पगडंडी थी, नॉट एनी रोड, सिर्फ पगडंडी थी जंगल के बीच से। तो ऐसे लोगों ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, तभी आबाद किया है, ऐसे थोड़ी किया है। ये चौथी पीढ़ी आ गई है यहाँ पर। 4 फादर आए थे तो और आज बच्चे कहते हैं कि इसको मिनी पंजाब कहते हैं, वो सही है? बिल्कुल सही है, मिनी पंजाब है आबादी के हिसाब से। ये देखो फार्म जितने भी हैं पंजाबियों के, कहीं देखो जिसकी भी बड़ी कोठी देखेगी कि जब बड़ा फार्म देखेगा, ट्रैक्टर ट्राली देखेगी, सब किसान का ही है। हम कह रहे थे कि इस एरिया में हमारे पलिया क्षेत्र में तो लोग जैसे घर अपने अपने खेत में बैठे हुए हैं, लेकिन आप चले जाइए ये तराई के इलाके में, पीलीभीत साइड में, आगे वो बिलासपुर साइड में, तो लोग गांव के गांव बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे गांव के रूप में। आप बता रहे थे कि 10 के आसपास ऐसे गांव? जी, 10 के जिले, 10 के आसपास जिले? जी जी जी। और हर जिले में मतलब मोटा मोटी कितनी पॉपुलेशन होगी? लगभग 25 से 35-40 हजार। 35-40 हज़ार। जी, तो ये तो नहीं, जिले में तो ज़्यादा होगी, कॉन्स्टिट्यूंसी में बता रहे हैं। मोटे-मोटे कितने होगी? मोटे मोटे अगर यहाँ ले लीजिए तो कम से कम 1.5 लाख होगी डिस्ट्रिक्ट खीरी में। जी हाँ। तो ये आई थिंक 47 तो ये 3rd जनरेशन होगा यहाँ पे? 3rd और 4th। 3rd और 4th, जी हाँ। तो जो लोग यंग हैं यहाँ पे, वो आपसे इस बारे में सवाल करते हैं और आपने उनको मतलब इसी तरीके से एजुकेट किया जैसे आप मेरे को कर रहे हैं? जी जी, वो अगर करते हैं तो उनको हम बताते हैं। इवन जो यहाँ पे ऑफिसर आता है ना, वो देखता है कि इतना बड़ा आबाद कैसे, तो फिर हम उनको समझाते हैं कि हजूर यहाँ 3 पीढ़ियाँ गल गई हैं, तब हम लोग इस लायक बने हैं। नहीं था यहाँ, कुछ नहीं था। और यहाँ के जो पुराने आदमी हैं, जो 110 साल का तो कोई होगा नहीं, एक आध आदमी होगा, आप गाँव में चले जाइए, वो लोग भी आपको बताएंगे कि खेती इन लोगों ने सिखाई है। जी हाँ, जी जी, उम्र था, उनसे पूछेगा, कुछ नहीं था। जो पंजाबियों का है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं वो मतलब अपना कल्चर बिल्कुल छा जाते हैं। तो जब वो इधर इस वाले इलाके में है तो क्या हुआ, मतलब उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को अपना कल्चर सिखा दिया या उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया? अभी आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब हम लोग वहाँ से आए, हमारे 4 फादर आए, हम लोग आए, उस समय यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत थी। जो ऊंची जात वाले तो छोटी जात वाले को पूछते नहीं थे, उनसे बेगार कराते थे, राजाशाही चलती थी, क्योंकि अभी रास्ते ताजी भंग हुई थी। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि किसी भी जात बिरादरी का आदमी हो, उसके अपने थाली में खिलाते हैं और अपने गिलास में पानी पिलाते हैं। ये किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ माई ओपिनियन कि नहीं मिलेगा, और हम लोग ये करते हैं। ये करने से लोग हमसे जुड़ते चले गए, हम लोगों ने तरक्की की। अब ये लोग हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग भी अब देख देख के मेहनत करते हैं और बहुत आगे हम लोगों से, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे अच्छी फसल निकालते हैं। तो आपकी उम्र कितनी है अभी?
63 ईयर, यस आई बोर्न हेयर। अच्छा, तो आपको मतलब याद है, आपको मतलब आपका आप यहीं पे हमारे साथ में शेर घुमा करते थे सामने जब हम लोग छोटे थे तो। अच्छा, और आप मतलब आपका भी जन्म यहीं गए? हाँ जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 31। हाँ जी। तो सरदार जी बता रहे अभी कि जो 47 के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन आगे बढ़ती, तो घर वालों ने कभी ऐसी कोई कहानी बताई है? इन चीज़ों पे बातें होती है? बिल्कुल बातें होती हैं कि यहाँ पे जो देसी लोग यहाँ पे होते थे तो वो खठुआ हर उनको बोलते हैं, तो उससे जोता करते थे। तो फिर पंजाबी जो हमारे बुजुर्ग आए यहाँ पे, तो उन्होंने पंजाबी हल बनाया जिसको लोहिया हल कहते हैं, तो उससे जुताई उन्होंने की और जहाँ पे जंगल उखाड़े गए। ऐसे में तो ये कहानी घर में हाँ जी चलती हैं। हमारे बुजुर्ग ने हमें बताया कि ऐसे हमने ज़मीन बनाई है और बाद में सरकार ने उस पर सीलिंग भी लगाई है। तो अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल विचारधारा है या लोग हैं जो इसको ना मतलब जो प्रदर्शन है उसको अलग अलग धर्मों में बांटने की कोशिश करते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म को हाईलाइट करते हैं कि ये वहाँ पे कैसे आगे, वो वहाँ पे कैसे चले गए, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? हम उनको यही बोलना चाहते हैं, जो मसला ये एक का नहीं है, सभी किसानों का है, ठीक है। और हमको सरकार ने पहले बुजुर्गों को यहाँ पे भेजा था, इसलिए उन्होंने जंगल यहाँ पे आके आबाद किए, ठीक है। किसी ने हमें दान में ज़मीन नहीं दी है, मेहनत की हमारे बुजुर्गों ने, तभी ज़मीन उन्होंने बनाई है। तो मेरे को एक और चीज़ समझाइए कि जैसे ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, तो उसमें यहाँ का लोकल जो सिख पॉपुलेशन वही इन्वॉल्व था जी। जब यहाँ पे ये एजिटेशन हुआ, ये जो आपके गृह राज्य मंत्री थे, इन्होंने कुछ दिन पहले शायद 25 तारीख को एक भाषण दिया था कि आप लोग ये जो गुंडागर्दी करते हैं, जो काले झंडे दिखाते हैं, इनको काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे कि यहाँ पे गन्ना खराब होती है, उसका पैसा नहीं मिल रहा, 2 साल का पैसा नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। तो उन्होंने काले झंडे लिखाए थे कि हमको भाई हमारा पेमेंट कराइए। उन्होंने कहा कि आप चंद लोग हमको काले झंडे दिखा रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो आप लोग पलिया तो क्या, लखीमपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाओगे। इस बात को लेकर के लोगों ने जो वो संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा वाले हैं, उन लोगों ने यहाँ पे एजिटेशन किया था। उसमें टोटल एरिया के लोग थे। हम ये कहना चाहेंगे कि हर परिवार में, हर क्षेत्र में, हर जात में, हर धर्म में कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं। ये उन बेवकूफ़ लोग अगर करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। ये भारतवर्ष है, ये सबका है, इसमें हर आदमी चैन से रहता है। ये घटना ना होती तो हम लोग यहाँ से लगभग 70 साल से आराम से सब लोग रह रहे थे, एक कोई फ्रैक्शन ही नहीं था। ऐसा कुछ पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। कभी पहली बार बैन हुआ? इंटरनेट पे पहली बार हुआ। इंटरनेट तो चला अभी है, लेकिन 70 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रदर्शन में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, हिंसक हो गया ये, है ना, और उसके बाद जिस तरीके के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन लगे हैं, उसके बाद प्रदर्शन जो है वो कमज़ोर होगा या और मजबूत होगा? नहीं, जो लड़ाई चल रही है 3 कानूनों के खिलाफ, 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई तो चलती रहेगी और मजबूती से चलेगी, और हर वर्ग जुड़ेगा इसके साथ हर वर्ग जुड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। तो हमने आपको एक ग्लिम्स दिलाने की कोशिश की कि जिस तरीके की बातें इंटरनेट पे होती हैं उसमें बड़े सारे फैक्ट्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी खूबसूरती यही होती है कि आप बिल्कुल लोगों से जाके उनके मुंह से जो है वो फैक्ट सुनते हैं और इसी तरीके से लोगों को वो सच बताते हैं। अनकट जो है वो लखीमपुर खीरी के पूरे इशू को कवर करने के लिए ग्राउंड पे है और इसी तरीके की स्टोरीज आपके लिए लेके आ रहा है।